सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा 12th कक्षा से और पाठ का नाम है समकालीन विषयों में सुरक्षा। पाठ का नाम है समकालीन विषयों में सुरक्षा। कक्षा 12th, विषय है राजनीति विज्ञान। विषय से हम प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। हाँ तो विद्यार्थी शुरू करते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलाएं। यानी आपको जो पद दिए जाएंगे उन पदों को उनके अर्थ से मिलाना है। जो उनके अर्थ हैं वो कर्म से नहीं है, आपको पदों के अनुसार उनके अर्थ को कर्मानुसार लगाना है। पहला है विश्वास बहाली के उपाय, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS। दूसरा है अस्तर नियंत्रण। तीसरा है गठबंधन। चौथा है निरस्त्रीकरण। और अब देखेंगे कि इनको किन से मिलाना है। कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज, यानी यह अर्थ है कि कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज, इसमें से कौन से पद है उसका यह अर्थ निकलता है। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा उसके अपरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना क्या है। हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब आपको इन ऊपर वाले जो पद हैं उनको नीचे वाले जो अर्थ हैं उन अर्थ से मिलान करना है। तो यानी विश्वास बहाली के उपाय, इनमें से किसका अर्थ है। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण, अस्त्र नियंत्रण का अर्थ क्या बनेगा। गठबंधन का अर्थ क्या निकलता है और निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या निकलता है। तो विद्यार्थियों अब उन पदों को उनके अर्थ से मिलान करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब ऊपर वाले जो पद हैं उनको नीचे वाले अर्थ से मिलान करते हैं, उनका मिलान करते हैं, मिलाते हैं। तो देखिए पहला है विश्वास बहाली के उपाय, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, विश्वास बहाली के उपाय। तो देखिए इस पद का अर्थ है कि राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान, यानी सूचनाएं ली जाती हैं और सूचनाएं दी जाती हैं, उसकी जो नियमित प्रक्रिया होती है वो होती है विश्वास बहाली के उपाय। तो विश्वास बहाली के उपाय किसे कहा जाता है, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया को विश्वास बहाली के उपाय कहा जाता है। दूसरा है अस्तर नियंत्रण क्या है। अस्तर नियंत्रण क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना अस्तर नियंत्रण है। हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना क्या है, अस्तर नियंत्रण है। तो अस्तर नियंत्रण क्या है, हथियारों के निर्माण अथवा उसको हासिल करने पर अंकुश लगाना ही अस्तर नियंत्रण है। अब आगे है गठबंधन क्या होता है। गठबंधन क्या होता है, तो यदि हम गठबंधन पद को मिलाएंगे तो इसका अर्थ निकलेगा नीचे वाले जो शब्द उनसे, सैन्य हमले की स्थिति से
निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना गठबंधन कहलाता है। तो गठबंधन क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों कि गठबंधन का मतलब है कि सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्र जब आपस में मेल करते हैं तो उस मेल को गठबंधन कहा जाता है। अगला पद है निरस्त्रीकरण क्या है? निरस्त्रीकरण क्या है? तो विद्यार्थियों कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना ही निरस्त्रीकरण है। तो निरस्त्रीकरण क्या है? कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना ही निरस्त्रीकरण है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के पाठ का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा के परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार या खतरे की स्थिति नहीं का दर्जा देंगे? तो आपको जो नीचे विकल्प दिए जाएंगे उन विकल्पों को पढ़ करके आपको बताना है कि इसमें सुरक्षा का परंपरागत सरोकार है या सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार है या खतरे की स्थिति नहीं है। तो देखिए पारंपरिक सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा, परंपरागत सरोकार। पारंपरिक सुरक्षा का मतलब है कि जब एक पारंपरिक सुरक्षा एक ऐसी धारणा है जिसका संबंध बाहरी तथा आंतरिक, बाहरी तथा आंतरिक रूप से मुख्यतः राष्ट्र की सुरक्षा से है। तो पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का संबंध होता है वो बाहरी तथा आंतरिक रूप से मुख्यतः राष्ट्र की सुरक्षा से होता है। अब दूसरा है परंपरागत सरोकार, दूसरा है अपारंपरिक सरोकार। अपारंपरिक, अपारंपरिक। तो देखिए अपारंपरिक सरोकार है इसका मतलब होता है कि सुरक्षा की धारणा में राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ, यानी राष्ट्र की सुरक्षा तो जरूरी है ही, राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले अन्य व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अब आपको देख के बताना है कि इसमें पारंपरिक सरोकार क्या है, अपारंपरिक सरोकार क्या है और खतरे की स्थिति नहीं का दर्जा किसे दिया जा सकता है। फिर एक बार बता दूं कि पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का संबंध होता है वो बाहरी तथा आंतरिक रूप से मुख्यतः राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा पारंपरिक सरोकार, या और दूसरा है अपारंपरिक सरोकार, यानी अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले जो अन्य व्यापक खतरे होते हैं उनको और आशंकाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अब देखते हैं चिकनगुनिया या डेंगू बुखार का प्रसार, आपको बताना है कि इसमें सुरक्षा का परंपरागत सरोकार है या सुरक्षा का अपारंपरिक खतरा है, सरोकार है या खतरे की स्थिति नहीं है। तो चिकनगुनिया और डेंगू का प्रसार होता है वो खतरे की स्थिति तो होता है, तो इसलिए इसमें खतरे की स्थिति का नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। तो और दूसरी बात है कि पारंपरिक सुरक्षा यदि इसको कहेंगे तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि यह है इसमें जो यदि देखा जाए तो मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार। सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्र को वैसे मुख्यतः बाहरी
तत्वों से कोई खतरा नहीं है। तो इसका हो जाएगा सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार। दूसरा है, पड़ोसी देश से कामगारों की जब आमद होती है, कामगार आते हैं, तब आप समझ गए होंगे कि यह तो बाहरी हो गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सुरक्षा का पारंपरिक सरोकार है, क्योंकि यह बाहरी खतरा है। अगला है गए, पड़ोसी राज्यों से कामगारों की आमद। अब देखिए, पड़ोसी राज्य से आ रहे हैं तो वो तो देश का देश में आ रहे हैं, यानी पड़ोसी राज्य है उस राज्य से आ रहे हैं, तो देश के अंदर जो आमद है वो देश के अंदर हो रही है, इसलिए इसका अर्थ होगा खतरे की स्थिति नहीं, खतरे की स्थिति नहीं, यानी उससे ज्यादा खतरे वाली बातें नहीं होती है। अगला है, अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उद्देश्य। देखिए, यानी अपने इलाके को राष्ट्र बनाना, यानी विभाजित करना हो गया देश को। राष्ट्र बनाने का मतलब है कोई कोई देश है, उस देश को तोड़ना, तो उसकी मांग कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति होगी, वो सुरक्षा का पारंपरिक सरोकार हो जाएगा। देश को खतरा है, इसलिए सुरक्षा का पारंपरिक सरोकार हो जाएगा। अगला है, अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करना। तो देखिए, यदि हम स्वायत्तता दिए जाने की मांग करते हैं या स्वतंत्रता दिए जाने की मांग करते हैं अपने इलाके को, तो इसमें करने वाले समूह का जो उद्देश्य होता है, तो इसको हमें खतरे की स्थिति नहीं का दर्जा देंगे। तो इस प्रकार से अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उद्देश्य होता है, तो उसे हमें खतरे की स्थिति नहीं मानेंगे। आगे है, देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार। यानी देश की जो सशस्त्र सेना है, तो वो उसको यदि अखबार है वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, मात्र आलोचनात्मक दृष्टि से देखने से हमें ऐसी स्थिति में हमारे लिए खतरे की स्थिति नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने जो आज के जो पाठ है इसके प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए।